अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, अगस्त और सितंबर के महीनों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान के जमाने से ये सारा काम शुरू हुआ। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली 2 महीने के लिए सस्ती, फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, अगस्त और सितंबर के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज शरीफ मुतवस्सित तबके के लिए सोलर पैनल स्कीम भी ला रही हैं। बाकी सूबे भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। साबिक वजीर आजम ने महंगाई का मलबा पिछली हुकूमत पर गिरा दिया, कहा अफरात ज़र के जिम्मेदार हम नहीं, बानी PTI के दौर से यह काम शुरू हुआ, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, दोबारा लाने वाला कौन है? जिम्मेदार वही है जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। एक बार फिर पूछा, कोई जवाब देगा कि मुझे क्यों निकाला? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब टीवी पर आए, रवायती अंदाज में भोला भाला सी शक्ल बना के अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि जी मेरे दौर में तो डॉलर 105 रुपए था। मियां साहब आपके दौर से पहले 60 रुपए का भी था, 40 का भी था, 20 का भी था। डॉलर 104 105 का रखा, वो एक्सपोर्ट बढ़ाकर नहीं रखा था, वो कौम के 30 अरब डॉलर इस मसनूई एक्सचेंज रेट को ऊपर रखने के लिए आपने रखा, जिसकी वजह से 2017 और 18 में एक शदीद माशी बहरान आ गया। नवाज शरीफ के इल्जामात, तहरीक इंसाफ के कैंप से फौरी जवाब। तहरीक इंसाफ के कैंप से फौरी जवाब आया जो कि साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने दिया। कहा कि हमारे दौर में बिजली का यूनिट 16 रुपए था और 60 से 70 रुपए गुज़िश्ता 2 साल में हुआ। आपका भाई और बेटी हुक्मरान हैं, ये आपका ही दौर है। डॉलर्स को भी मसनूई तौर पर बरकरार रखा। इस पॉलिसी के बायस 2017-18 के दरमियान मौशी बहरान आया। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात, सूबाई वजीर शकील खान मुस्ताफी। कहा अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। वजीर आला हाउस का रद्द अमल भी आ गया। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा शकील खान को इस्तीफा देने से पहले ही काबीना से हटा दिया गया था। कप्तान की गैर मौजूदगी में खिलाड़ी अपनी ही लंका ढाने लगे। KP में करप्शन इल्जामात पर वजीर शकील खान का इस्तीफा। सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर और आतिफ खान हिमायत में सामने आए। जुनैद अकबर बोले, शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास जाती गाड़ी नहीं है। वो आज भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरीज के मकरूज हैं। मैं गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अज़ाब हो। आतिफ खान ने कहा कि शकील खान के खिलाफ साजिश हुई है, इसमें मुलविस 2 किरदारों को बेनकाब करूंगा। करप्शन के इल्जामात, फैसल करीम कुंडी ने भी गंडापुर सरकार की कुंडी खड़का दी। कहा शकील खान ने करप्शन को बेनकाब किया, इसलिए उनको काबीना से फारिग कर दिया गया। तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है उसका यही अंजाम होता है। समरी पर दस्तखत करके आईनी और कानूनी तकाजा पूरा कर दिया। सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे सुपी होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असेंबली भी बेटी थी उसका एड्रेस आपने देख लिया है। देखिए हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। खातून का लिबास ठीक नहीं। PTI MNA का इलेक्ट्रिक की खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज़। कौमी असेंबली की कामा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इकबाल आफरीदी ने इजलास में SOPs बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा हमारी खवातीन और बच्चे ऐसे लिबास से बुरा असर लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कायमा कमेटी जैसे अहम फोरम पर आप जो चाहे मर्जी पहन कर आ जाएं। चेयरमैन कायमा कमेटी मोहम्मद अदरीस ने कहा कि खातून के लिबास पर एहतजाज करना नामुनासिब है। मेंबर कमेटी ने जो किया वो गलत फहमी की वजह से किया होगा।
सियासी रहनुमाओं की इकबाल आफरीदी के बयान पर कड़ी तनकीद। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तस्वीर में खातून के लिबास में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि रद्द अमल दिया जाए या एतराज किया जाए। आप अपने काम से काम रखें, खवातीन के लिबास को डिस्कस ना करें। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा, खवातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले, उनकी रुकनीत मुअत्तल होनी चाहिए। आवाम भी खातून के हक में बोल पड़े। डिपेंड ऑन योर आइज, ये थिंकिंग आप उसको चेंज करें। आपको ड्रेस कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। Women also have the right to dress up, like they have that urge to dress up, and वैसे भी there have been many cases like this जिसमें women are wearing abayas or stuff like that. ये उनकी सोच है, सोच का फर्क होता है। अगर जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी बात करेगा। अगर खवातीन अपना कौमी लिबास पहनेगी तो क्यों माहौल को खराब करेगा। अडियाला में बानी की सहूलतकारी, एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी। हसास इदारों ने साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइशगाह से हिरासत में ले लिया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात। रावलपिंडी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से पूछताछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के अर्दली अडियाला जेल का एक वार्ड और हेड वार्ड भी जेर हिरासत। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल था, इसहाक डार का दावा। साबिक DGISI की गिरफ्तारी मुआवजा करार दे दी। कहा, फैज हमीद ने अक्टूबर के वस्त में मुझसे ज्यादती पर माफी मांगी। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। गद्दी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मईशत दुनिया में 24 से 47वें नंबर पर आ गई। हमने भारी कीमत चुकाई और अब भी भुगत रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का भी फैज हमीद से ऐलान लाताल्लुकी। मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक DGISI की गिरफ्तारी कर पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। मजीद बोले, हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। कोर कमेटी की भी बानी चेयरमैन से हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मंजूर न करने की दरख्वास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमेरिका ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुस्तहकम शराकतदारी है। साबिक फौजियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से आगाह है। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफा उमूर पर बात होती रहती है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरआज़्म है। मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मज़मूम कोशिशें। PTI क़यादत और गैर मुल्की सहाफ़ियों में रवाबत के शाहिद मिले हैं। राउफ हसन और सहाफ़ी रायन ग्रेम के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राबितों का इंकशाफ हुआ। राउफ हसन की जानिब से रायन से बाकायदा राबिता जनवरी 2024 को कायम हुआ। राउफ हसन ने उनको सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत का कहा। उन्हें सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल्स लिख चुका। आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। पेशावर हाईकोर्ट ने गैस की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ओगरा ने वफाकी हुकूमत के कहने पर गैस की कीमतों में इजाफा किया। कीमत 2750 MMBTU से बढ़ाकर 3000 MMBTU कर दी। वफाकी हुकूमत का कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। आइंदा समाअत पर SNGPL से जवाब तलब। अरशद नदीम मेहमान। आर्मी मेजबान कौमी हीरो के एजाज में GHQ में तकरीब। 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर सराहा और कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। सेनेट जॉइंट सेक्रेटरी हैदर अली की फैमिली का सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। अहलिया और 4 बच्चों को बैरून मुल्क लेकर गए। रूल्स का फायदा उठाते हुए सियासी पनाह ले ली।
वजीर खारजा इसहाक डार ने नोटिस ले लिया, हिदायत की है कि पार्लियामेंट के अफसरान को आइंदा वीजा के हवाले से दफ्तर खारजा कोई सहूलत फराम नहीं करेगा। आइंदा अरकान पार्लियामेंट की फैमिली को सहूलत मिलेगी, दोस्तों और मोहल्लेदारों को नहीं। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। बुशरा बीबी और नजम साकिब ने ऑडियोज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। यूट्यूबर ऑन खोसा को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की लापता यूट्यूबर की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मुगवी को बाजियाब करके पेश करने की हिदायत। दुश्मनों के फरार के रास्ते बंद। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी हलाक। ISPR के ऑपरेशन के दौरान हलाक खारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ है। बरसते बादलों से मुल्तान वेनस बन गया। पंजाब हुकूमत के इंतजामात डूब गए। इंतजामिया की नाअहली सड़कों पर बहती नजर आई। शदीद बारिश के बायस गलियां, बाजार और शाहराहें ज़ेर-ए-आब। वासा निकासी आब में नाकाम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। बोरेवाला भी बारिश से पानी वाला में तब्दील। पानी रिहायशी इलाकों और घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी के रेले चल गए। हारूनाबाद, लियाकतपुर, सादिकाबाद में भी पानी ही पानी। फैसलाबाद, खानपुर और राजनपुर में भी बादल जमकर बरसे। उघाड़ा में बारिश से सरकारी हॉस्पिटल की छत टपक गई। कच्चे आशियाने बारिश के आगे बेबस। समंदर में खस्ता हाल मकान ज़मीं बोस। मलबे तले दबकर बाप बेटा जाँ भाग। कबूर सईद खान में बारिश के बायस दीवार गिर गई। 25 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अपर कोहस्तान में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटी। 3 अफराद दरिया सिंध में गिर गए। मानसून बारिशों से दरियाओं में हलचल। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। शकरगढ़ के करीब नाला बई के सैलाबी रेले में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हाफिजाबाद में दरिया चनाब का कटाव। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की सतह 2 से 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। हजरू में शादी खान और अटक खुर्द के मकाम पर सतह में मुसलसल इजाफा। मूसलाधार बारिश से गिलगित में सैलाबी सूरत हाल। अस्तोर और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम ब्लॉक। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। कोंगो वायरस से एक और जान ले गया। कोयटा में जेर इलाज 42 साला मरीज दम तोड़ गया। कराची और बलूचिस्तान में मार्च से अगस्त तक मोजी मर्ज के 14 केसेस सामने आ चुके। कराची में कोंगो वायरस से 3 मरीज दम तोड़ चुके। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिला कोरंगी, मलीर, जनूबी और जिला वस्ती में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान से आने वाले 5 मरीजों को भी कराची में तिब्बी इमदाद दी गई है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी मुल्क से वापस आया। मुतासिरा शख्स से मिलने वालों के नमूने भी लेने का फैसला। केस सामने आने के बाद तमाम एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई। मुल्क भर के हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। पतंगबाज पतंगबाजी से बाज रहे। अब मुलजिम की जमानत नहीं होगी, सीधा जेल की हवा खाएगा। पंजाब हुकूमत ने पतंग उड़ाना और बनाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। काबीना कमेटी ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। पतंगबाज और पतंग साज को 3 से 7 साल तक की सजा और 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। डोर और धाती तार बरामद होने पर सजा 5 साल करने की तजवीज़।
मोदी सरकार से अपने हमसाए भी बेजार। कातिल हसीना वाजिद का साथ देने पर बांग्लादेशी अवाम भी मुतनफ्फर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट तो किया लेकिन इस्तेफादा ना कर सका। मोदी ने भारत तो हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में जमहूरी अमल को पामाल किया। बांग्लादेश में साबिक फौजी ऑफिसर जियाउल हसन गिरफ्तार। ढाका की अदालत ने जियाउल हसन को 8 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। 6 अगस्त को तलबा के दबाव के बायस बरतरफ किया गया था। डॉलर्स चाहिए डॉलर्स। कीवीज खिलाड़ी भी केन विलियमसन के नक्श कदम पर डिवॉन कॉनवे और फिनालन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया। पाबंदियों से आजाद होकर अब क्रिकेट लीग्स में डॉलर्स कमाएंगे।